मुसलमान ने अपने इस वोट के अधिकार को कभी कांग्रेस को दे दिया, कभी जनता दल को दे दिया, कभी सपा को दे दिया, कभी बसपा को दे दिया, कभी यादव जी को दे दिया, कभी चमार जी को दे दिया, कभी कुर्मी को, कभी राजभर को, कभी चौहान को, सबको दे दिया और सब अपने लिए इस्तेमाल नहीं किया। पीपल्स पार्टी धर्म और जात के नाम पर कभी नाइंसाफी नहीं करेगी इंशाल्लाह। अगर किसी को शक हो तो खलीलाबाद चला जाए। मैं 5 साल विधायक रहा, जिस समाज की जितनी हिस्सेदारी रही उस समाज को उतने हमने देने का काम किया। मैं मुसलमान नहीं कहला सकता अगर मजहब के नाम पर, जात बिरादरी के नाम पर, अगड़े पिछड़े दलित समण के नाम पर किसी के साथ नाइंसाफी करूँ, मैं मुसलमान नहीं हो सकता। लोगों को बराबर इंसाफ मिले, इसके लिए संविधान ने 2 ताकत दी है हर फर्द को, हर समाज को। वादा किया मुस्लिम समाज से कि अगर हम जीत जाएंगे तो 18% मुसलमानों को आरक्षण देंगे। क्यों भाई, कुछ गलत कह रहा हूँ क्या? अपने मैनिफेस्टो में भी लिखा। यादव समाज के लिए कुछ नहीं बोला, मगर जीते जब आपका वोट मिल गया, उनको ताकत मिल गई तो साहब उनको दिया। हमने पूछा विधानसभा में कि भाई 18% की चर्चा कब होगी? मैं रघुनाथ मिश्रा कमीशन कह रही है कि मुसलमानों को जो सच्चर कमेटी ने कहा है, मंडल कमीशन ने कहा है, जो हमारा संविधान कहता है कि उनकी आबादी के हिसाब से आरक्षण मिले, अगर पिछड़ गए हैं तो दलित मुसलमानों को दलित आरक्षण दिया जाए, पिछड़े मुसलमानों को पिछड़ा आरक्षण दिया जाए, सवर्ण मुसलमानों को सवर्ण आरक्षण दिया जाए, उनको भी आरक्षण दिया जाए। अगर आप अपना रकम किसी दूसरे के अकाउंट में बैंक में जमा कर देंगे, है पैसा आपका, मगर वो इस्तेमाल करेगा, चाहे आपके लिए इस्तेमाल नहीं करेगा, अपने लिए इस्तेमाल करेगा, है कि नहीं है? तो बिल्कुल है कि आपने अपनी ताकत दूसरे को दे दी। अब्दुल सलाम जिंदाबाद, अरविंद निशाद जिंदाबाद, अरविंद डॉक्टर अयूब जिंदाबाद। शुक्रिया। तो तेज कर देना। अस्सलाम वालेकुम। इतराफ से आए हुए सभी उलमाए कराम का, बुजुर्गों का, नौजवान साथियों का मैं शुक्रगुजार हूँ कि आप सभी ने अपना वक्त दिया। मैं ख़ास तौर पर भाई अब्दुल सलाम साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने अपनी कोशिश से आप सभी को मदऊ किया है। साथियों, अगर हम समाज के हालात पर, प्रदेश और देश के सियासी कारकर्दगी पर नज़र डालें तो आप सभी लोग मुत्तफिक होंगे कि समाज के कमज़ोर तबके का, चाहे वो पिछड़े वर्ग के लोग हों, दलित वर्ग के लोग हों, मुस्लिम समाज के लोग हों, उनके साथ इंसाफ नहीं हो रहा है। उनका जो हक है वो नहीं मिल रहा है, उनकी तरक्की नहीं हो रही, उनके साथ जुल्म हो रहा है। और इसके लिए कौन जिम्मेदार है, ये बात हम सभी को समझनी होगी और समझ करके इस पर हम सभी को उसका हल ढूंढना होगा। मेरी समझ से इसके लिए कोई समाज जिम्मेदार नहीं है, न तो अगड़ा समाज, पिछड़ा समाज, दलित समाज जिम्मेदार है, न ही सपा, बसपा, कांग्रेस, भाजपा जिम्मेदार है। इसके लिए जो समाज पिछड़ गया है, जो कमजोर है, चाहे वो मुस्लिम समाज हो, दलित समाज के वर्ग के लोग हों,
पिछड़े वर्ग के लोग हों, वो खुद जिम्मेदार है और कोई जिम्मेदार नहीं है इसके लिए। और इसका हल किसी दूसरे के पास भी नहीं है। इसका हल भी उस समाज ही के पास है। अगर मुस्लिम समाज की दुश्वारी है तो उसका हल भी मुस्लिम समाज के पास है। इसमें अल्लामा इकबाल का मैं एक शायर कह दूं कि अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत के मुक़द्दर का सितारा। हर फर्द जो है वो अपनी कौम की और अपनी तकदीर बनाता है और उसका मुक़द्दर, उस कौम का, उस फर्द का मुक़द्दर उसके हाथ में है और किसी के हाथ में नहीं है। तो साथियों, तो हमने और हम जिस मुल्क में रहते हैं, ये मुल्क संविधान से चलता है। वो अलग बात है कि संविधान के जो तरीका है चलाने का, वो अपनी मर्जी से हम थोड़ा सा इधर उधर कर लेते हैं। ये तो हम कर सकते हैं, मगर बिल्कुल उल्टा नहीं कर सकते। तो संविधान से चलता है और संविधान उनके नागरिकों पर, उनके बाशिंदों पर, उसके अवाम पर जुल्म न हो, लोगों को बराबर इंसाफ मिले, इसके लिए संविधान ने दो ताकत दी है हर फर्द को, हर समाज को। दो ताकत दी है और वो ताकत बुनियादी उसूल है, बुनियादी ताकत, उसको कोई बदल नहीं सकता। और वो बुनियादी ताकत है कि हमारे पास हर फर्द को, चाहे वो मर्द हो, औरत हो, दलित हो, सवर्ण हो, अगड़ा हो, पिछड़ा हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, उसको एक ताकत दिया है वोट देने का अधिकार। और ये अधिकार अपनी हिफाजत के लिए, अपने हक अधिकार लेने के लिए और अपने समाज को देने के लिए और सब पर इंसाफ करने के लिए वोट का अधिकार दिया है। और दूसरा अधिकार दिया है कि जो समाज तालीमी और सामाजी एतबार से पिछड़ जाए उसको आरक्षण का अधिकार। तो आप ईमानदारी से बता दो कि दोनों अधिकार आज़ादी के बाद से मुसलमान ने अपने लिए इस्तेमाल किया है कि नहीं किया है? क्या भाई? हाँ? नहीं किया। उसका जो बुनियादी अधिकार दिया है कि उसकी हिफाजत होगी, उसकी तरक्की होगी, उस पर जुल्म नहीं होगा, वो सबको इंसाफ देगा, तो उसका तो इस्तेमाल ही नहीं किया मुसलमान ने। मुसलमान ने अपने इस वोट के अधिकार को कभी कांग्रेस को दे दिया, कभी जनता दल को दे दिया, कभी सपा को दे दिया, कभी बसपा को दे दिया, कभी यादव जी को दे दिया, कभी चमार जी को दे दिया, कभी कुर्मी को, कभी राजभर को, कभी चौहान को, सबको दे दिया और सब अपने लिए इस्तेमाल नहीं किया। तो वोट के अधिकार से आज मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी हैं, चाहे धर्म के नाम पर हो, चाहे नफरत के नाम पर हो, लोगों ने अपने वोट का अधिकार उन्हें दे दिया है। 3.5 लाख करोड़ का बजट है उत्तर प्रदेश का। चाहे वो मंदिर बनवावे, चाहे पूजा करवावे, चाहे किसी का बुलडोजर से घर गिरवावे, चाहे जो मन में सो करे, तो उनका अधिकार है पैसा खर्च करना। उनके हाथ में पूरी अमला है, पुलिस का, प्रशासन का अमला है। चाहे किसी पर गोली चलवा दे, किसी चाहे को जेल भिजवा दे, ये उनको अधिकार दे दिया है हम सभी ने। हमने अपने वोट का अधिकार इधर 15 सालों से 20 सालों से हमने समाजवादी पार्टी को दे दिया। अखिलेश जी
चाहे उसको कोई भी इस्तेमाल करे। मैं भी विधायक रहा, 12 से लेके 17 तक था, समाजवादी की सरकार थी। मैं 100% कह सकता हूं कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने में अगर 25 वोट यादव भाइयों का रहा है तो कम से कम 50 वोट मुसलमान भाइयों का रहा है। क्यों गलत कर रहा हूँ क्या? कुछ गलत कर रहा हूँ? नहीं, ऐसा ही है। तो हमने अपने वोट का अधिकार उनको दे दिया। 50% ज्यादा चपरासी से लेकर के और एसडीएम तक उन्होंने भर्ती अपने समाज का किया। सरकारी आंकड़े से उत्तर प्रदेश में 20% मुसलमान है, सरकारी आंकड़े से। हम लोग जानते हैं कि 25% मुस्लिम है, 7-8% से ज्यादा समाज है सरकारी आंकड़े से। उनको 50% नौकरी उन्होंने दिया। वादा किया मुस्लिम समाज से कि अगर हम जीत जाएंगे तो 18% मुसलमानों को आरक्षण देंगे। क्यों भाई, कुछ गलत कह रहा हूं क्या? अपने मैनिफेस्टो में भी लिखा, यादव समाज के लिए कुछ नहीं बोला, मगर जीते जब आपका वोट मिल गया, उनको ताकत मिल गई तो साहब उनको दिया। हमने पूछा विधानसभा में कि भाई 18% की चर्चा कब होगी? उन्होंने कहा कि सरकार का कोई प्रस्ताव इस पर नहीं है, इस पर चर्चा भी नहीं हुई। तो साहब मैं इतने ही कहना चाहता हूं, जिसको आपने ताकत दी, अपने वोट की ताकत, वो अपने लिए समाज के लिए इस्तेमाल किया, अपने धर्म के लिए किया और आपको तबाह और बर्बाद करने के लिए किया। बहुत सारे यहाँ पढ़े लिखे लोग हैं, ऐसा ही है, बहुत सारे पढ़े लिखे लोग हैं। सच्चर कमेटी बनी कि मुसलमानों की हालत बर्बाद क्यों है। 2006 में आई रिपोर्ट, 2007 में रंगनाथ मिश्रा कमीशन की रिपोर्ट आई कि मुसलमानों की हालत और कैसे बेहतर की जा सकती है। सच्चर कमेटी ने कहा कि सरकार किसी की भी हो, किसी पार्टी की भी हो, सब मुसलमानों के साथ नाइंसाफी होती है और 1/3 मुसलमानों के फैसले उनके खिलाफ होते हैं, संविधान कानून के खिलाफ जाते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, सच्चर कमेटी कह रही है ना, मगर रंगनाथ मिश्रा कमीशन कह रही है कि मुसलमानों को जो सच्चर कमेटी ने कहा है, मंडल कमीशन ने कहा है, जो हमारा संविधान कहता है कि उनकी आबादी के हिसाब से आरक्षण मिले, अगर पिछड़ गए हैं तो दलित मुसलमानों को दलित आरक्षण दिया जाए, पिछड़े मुसलमानों को पिछड़ा आरक्षण दिया जाए, सवर्ण मुसलमानों को सवर्ण आरक्षण दिया जाए, उनको भी आरक्षण दिया जाए। मगर अगर उनकी सरकार बड़ी जनता दल की, उन्होंने वो हिस्सा लागू नहीं किया जो मुसलमानों का हिस्सा था। कांग्रेस ने ये बिठाया मगर वो हिस्सा लागू नहीं किया था जो मुसलमानों के लिए था। तो कोई लागू नहीं करेगा क्योंकि आपने अपना वोट दे दिया था। बिल्कुल एक मिसाल दूं, वोट का अधिकार ऐसे ही है कि आपने एक बार दे दिया तो वो इस्तेमाल करेगा जिसको दे दिया, आपका कोई हक नहीं बनता। अगर आप अपना रकम किसी दूसरे के अकाउंट में बैंक में जमा कर देंगे, है पैसा आपका, मगर वो इस्तेमाल करेगा, चाहे आपके लिए इस्तेमाल नहीं करेगा, अपने लिए इस्तेमाल करेगा, है कि नहीं है? तो बिल्कुल है कि आपने अपनी ताकत दूसरे को दे दी। जो आपके नस्लों की हिफाजत थी, आपकी हिफाजत थी, आपको हक अधिकार मिलना था, आपने उसके लिए इस्तेमाल किया। 78 साल हो गए हमें आजाद होने के लिए, तो हमने दूसरों के लिए कहा किया। इस वोट को, ताकत को हमने दूसरों को दिया तो वो इस्तेमाल कर रहे हैं। जो समाज, इस मुल्क का जो समाज भी अपने वोट की ताकत दूसरे को देता रहा, वो समाज तबाह और बर्बाद रही। 40 साल पहले यादव भाई भी यही कर रहा था, 40 साल पहले हमारे चमार भाई भी यही कर रहा था, राजभर चौहान निषाद भाई भी यही कर रहा था कि दूसरे को वोट दे रहा था, अपने नेता को नहीं दे रहा था। 40 साल 50 साल पहले
मुसलमान से बदतर हालत यादव भाइयों की ठीक नहीं थी। क्यों भाई, कुछ गलत कर रहा हूँ? सही है। जब उसने अपनी वोट की ताकत अपने लिए इस्तेमाल किया तो वो आगे बढ़ गया। अब वो इतना समझदार हो गया है, यादव भाई और चमार भाई इतना समझदार हो गया, वोट की ताकत को इतना समझ गया है कि अगर यहीं से विधानसभा में किसी मुसलमान को समाजवादी पार्टी से, उसकी पार्टी से भी अगर टिकट मिलेगा तो यादव भाई भाजपा को वोट देगा, आप वोट नहीं देगा। सही। क्यों भाई, कुछ गलत कर रहा हूँ? सही कर रहा हूँ? वोट की ताकत वो समझ गया है। ऐसा है। वो समझ गया, वो आपको नहीं वोट देगा, भाजपा को दे देगा। वो आपसे इतना नफरत करता है। अभी बसपा से कोई मुसलमान आ जाए और पीस पार्टी से कोई चमार भाई को हम टिकट दे दे तो चमार भाई इलाके का किसको वोट देगा भाई? मुसलमान को देगा कि चमार भाई को देगा? मुसलमान खड़ा है बसपा से तो उसको देगा कि पीस पार्टी से चमार भाई खड़ा उसको देगा? किसको देगा भाई? अपने बसपा दे, मुसलमान को देगा ना। वो वोट की ताकत इतना समझ गया है। हम कहते हैं हम दानिश्वर हैं, समझदार हैं, हम बड़े ईमान वाले हैं, हम न्याय करने वाले। अरे हम तो जुल्म अपने खिलाफ कर रहे हैं, अपने आने वाली नस्लों के खिलाफ कर रहे हैं। सही। हम ये जुल्म कर रहे हैं अपने पर, अपने नस्ल वाले, और तोहमत दे रहे हैं भाजपा को कि भाजपा बुलडोजर से गिरा रही है, भाजपा इनकाउंटर कर रही है, सपा कर रही है, यहाँ दंगा फसाद हो रहा है। गलती हम कर रहे हैं, सुधार हम ही सकते हैं। अगर मुझे बता दो आप, मैं कह रहा हूं सुधारना भी हम ही कर सकते हैं। ये बता दो कि अगर पता चल जाए यहाँ के लोगों को, इस जिले के लोगों को कि 80% मुसलमान पीस पार्टी के साथ है, सही। अगर लोगों को यकीन हो जाए तो हमें बता दो कि भाजपा का जो सबसे गाली देने वाला नेता है वो आपके पैर पर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा कि भैया टिकट हमको दे? पड़ेगा नहीं पड़ेगा भाई? पड़ेगा। है नहीं? अगर उसको यकीन हो जाए कि पीस पार्टी के टिकट से हम जीतेंगे, भाजपा के टिकट से नहीं जीतेंगे, तो दूसरे दिन राम राम छोड़ करके सलाम सलाम बोलने लगेगा। कर लेगा नहीं बोलेगा? बोलेगा नहीं बोलेगा? नहीं बोलेगा। तो जुल्म के जिम्मेदार आप हो कि दूसरा है कि नहीं है? यहाँ का सबसे ताकतवर आदमी और मुसलमान के खिलाफ कोई बोलेगा तो सबसे पहले वो लड़ेगा। आपको लड़ने भिड़ने की जरूरत नहीं है। क्यों भाई, है कि नहीं है? है जरूरत? तो आपके पास ये सॉल्यूशन भी है, दूसरे के पास नहीं है। और एक ताकत दी थी आरक्षण के लिए। हम कहते हैं कि भाई हमारी माँ बहनें बच्चा पैदा करती हैं और सब मजदूर बनते हैं। है वह बात बिल्कुल सही है। 12 साल 14 साल 18 साल का होता है बच्चा, पासपोर्ट बनाता है, चलो भाई सऊदी चलो, है नहीं? है कि नहीं है? मजदूरी करना, चलो मुंबई चलो। क्यों भाई, कुछ गलत कर रहा हूं क्या? हाँ? है कि नहीं है? और दूसरे लोग या जो तैयारी करते हैं कि हमको दरोगा बनना है, सिपाही बनना है, कलेक्टर बनना है। क्यों, सही है नहीं सही है? चमार जी तैयारी करते हैं। क्यों? क्योंकि यादव आरक्षण के लिए लड़ता है, चमार आरक्षण के लिए लड़ता है, जाटो लड़ता है, जाट लड़ता है, गुजर लड़ता है, मराठा लड़ता है, राजभर लड़ता है, चौहान लड़ता है, निषाद लड़ता है, सब आरक्षण के लड़ते हैं। पर मुसलमान 78 साल से कभी सड़क पर उतरा आरक्षण के लिए? तो बता दो भाई। नहीं उतरा। कभी उतरा आरक्षण के लिए? नहीं उतरा। कभी कोई बात ही नहीं करता। क्यों भाई, कुछ गलत कर रहा हूं? पूरे समाज को आरक्षण का फायदा समझ में आ गया। अगर आरक्षण से 20% आरक्षण उत्तर प्रदेश में आबादी के हिसाब से हो जाए तो थाने में, तहसील में, जिले में, जज में, डॉक्टर में, इंजीनियर में, यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में, हर जगह 20% मुसलमान रहे तो किसी थाने पर तासुब होगा आपके साथ? कहीं बलात्कार होगा भाई, कहीं मॉब लिंचिंग होगा, कहीं इनकाउंटर होगा, कहीं होगा? नहीं सर। अरे बोलो भाई ना। नहीं होगा। नहीं होगा कि होगा?
तो भाई सबके लिए जिम्मेदार इस सरकार है कि हम खुद हैं? बताओ भाई। हाँ, हम कभी इसके लिए लड़े ही नहीं, संघर्ष ही नहीं किए। कुछ गलत कर रहे तो बता दो भाई। नहीं, बिल्कुल सही है। हाँ, सही है, सही है। साहब हम भी सपा में होते तो लोहिया बात पढ़ते, है कि नहीं है? हाँ, सही है। बसपा में रहते तो अम्बेडकर बात पढ़ते, कांग्रेस में रहते तो कांग्रेस बात पढ़ते, है कि नहीं है? हम मुसलमान और पिछड़े दलितों के बारे में सोचने का हमें फुर्सत कहाँ रहता? वो तो जो नारा देते बोलते, है कि नहीं है? हमारा सलाम भाई की एक बात बहुत अच्छी लगी, जो सरकार में नहीं रहता है उसका संगठन लड़ता है। क्या बात? मिसाल दे लो, आज बसपा सरकार में नहीं है, अगर एक चमार भाई पर जुल्म हो जाए सब इकट्ठा हो जाएंगे, थाना घेर लेंगे, और यहाँ 10 मुसलमानों का एनकाउंटर हो जाए, कोई पूछने वाला नहीं रहेगा। कुछ गलत तो नहीं करो भाई? है? सरकार में नहीं है, संगठन है उसका। समाजवादी पार्टी सरकार में नहीं है, संगठन है उसका। सही है। अपने लोगों की हिफाजत करती है, संगठन हिफाजत करती है। तो संगठन है। जो समाज अभी जो दलित पिछड़े हैं मेरे भाई, उनके साथ भी नाइंसाफी हुई है। मुसलमान के साथ नाइंसाफी नहीं हुई है, जो पिछड़े हैं उनके साथ भी है। यादव जी आए, मुख्यमंत्री हुए तो उन्होंने 50% अपने समाज को दिया। शाक सैनी, मौर्य, कुशवाहा, कश्यप, बिंद, मल्ला, निषाद, कहार, कोहार, लोहार, तेली, तमोली को नहीं दिया उन्होंने उनकी आबादी का 2% भी नहीं दिया। इसी तरह दलित समाज के लोग सरकार में आए तो धोबी, पासी, वाल्मीकि, पत्रकट को नहीं दिया उन्होंने, बेलदार को नहीं दिया उन्होंने, सोनकर को नहीं दिया उन्होंने हिस्सेदारी नहीं दी। तो उन्होंने अपने जात के लिए सिर्फ काम किया। मगर पीस पार्टी या सभी को ये एतबार दिलाना चाहती है कि पीस पार्टी धर्म और जात के नाम पर कभी नाइंसाफी नहीं करेगी इंशाल्लाह। अगर किसी को शक हो तो खलीलाबाद चला जाए। मैं 5 साल विधायक रहा, जिस समाज की जितनी हिस्सेदारी रही उस समाज को उतने हमने देने का काम किया। अभी भाई अरविंद निषाद ने कहा, निषाद समाज का 20% हिस्सेदारी थी, उन्होंने 20% हर चीज उनको दी। तो उनके घर तक पहुंचाना इंसाफ तो यही है। मैं मुसलमान नहीं कहला सकता अगर मजहब के नाम पर, जात बिरादरी के नाम पर, अगड़े पिछड़े दलित समण के नाम पर किसी के साथ नाइंसाफी करूं, मैं मुसलमान नहीं हो सकता। सबको इंसाफ दिलाना। अगर हम मुस्लिम समाज को इंसाफ दिलाते हैं तो हमारे दलित कमजोर भाइयों को, उपेक्षित भाइयों को हमको इंसाफ दिलाना उतनी जरूरी है। कम से कम 50 गांव ऐसे रहे होंगे जहां पूरे गांव में बिजली थी, मगर दलित आबादी में बिजली नहीं गई थी। आजादी के बाद से पिछड़े वर्ग को आजादी नहीं गई थी, मगर वहां हमने विधायक से बिजली पहुंचाने का काम किया। तो साथियों, ये इंसाफ है। और यकीन मानिए, अगर आप हुकूमत में होते हैं, इंसाफ करते हैं तो हमेशा रहेगी इंसाफ। समाजवादी पार्टी, बसपा, कांग्रेस इसलिए खत्म हो जाती है कि उन्होंने कभी इंसाफ नहीं किया था, जो कहा उन्होंने कभी किया नहीं। तो आप सभी लोगों को बिल्कुल साफ है कि या तो आप और बर्बाद होकर के ये बात समझें या अभी समझ जाएं। पीस पार्टी तो 2012 में भी लड़ी, 17 में भी लड़ी, 22 में भी लड़ी, मगर 12 में इसलिए हम जीते कि हर समाज, खास तौर पर मुस्लिम समाज, खुद अपनी लड़ाई लड़ रहा था। क्यों भाई, कोई गलत कर हो? नहीं, सही है नहीं? वो लड़ रहा था, अपना पैसा, अपना वक्त, सब कुछ लगा करके चुनाव लड़ रहा था। तो हम चुनाव जीते, हम भाजपा को हार गई। हम जीतेंगे तभी भाजपा हारेगी कि नहीं हारेगी? तो हम जीते, भाजपा हारी। मगर 17-22 में हम इसको छोड़ करके जब फिर हराने जिताने लगे तो हम भी हारे, और जिसको जिता रहे वो भी हारी, और जिसको हरा रहे वो आज मुसल्लत है सरकार बना करके। साथियों,
आप सभी लोग आए। मैं चाहूँगा कि भाई अब्दुल सलाम साहब अच्छे नेता हैं, समाज के हमदर्द हैं। मैं चाहूँगा कि ये आगे बढ़ें और मैं तो ये चाहूँगा कि यहाँ के विधायक भी हों। क्या बात है नहीं? मगर इसके लिए सलाम भाई ने बिल्कुल सही बात बताई कि सब बिना संगठन के नहीं होगा। सही है नहीं? सही है। संगठन के बिना काम नहीं। हर गांव में संगठन बनाना, पार्टी के लोग हर गांव में जाके संगठन बनाने का काम कर रहे हैं। आप सभी लोग सहयोग करेंगे, सभी लोग अपनी लड़ाई खुद लड़ेंगे। ये लड़ाई डॉक्टर अयूब की लड़ाई नहीं है भाई। यहाँ से मैं चुनाव लड़ने तो नहीं आऊँगा, है नहीं? मैं विधायक बना तो मैं अपने लिए इस्तेमाल थोड़ा किया, मैं तो समाज के लिए इस्तेमाल किया। तो आपको अपने लिए लड़ना है पीस पार्टी के लिए। अगर आप लड़ोगे तो हम लोग इंशाल्लाह कामयाब हो जाएंगे। आप सभी ने अपना वक्त दिया। एक बार फिर मैं आप सभी का शुक्रिया अदा करते हुए अपनी बात को ही ख़त्म करता हूँ और आप सभी से ये गुजारिश करूँगा कि किसी के पास कोई मशवरा हो तो आप मशवरा दें। इंशाल्लाह हम लोग इस पर अमल करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।